कहा जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे संभालना किसी भी आम मनुष्य के बस की बात नहीं होती। बाद में शुक्राचार्य को भगवान शिव ने लिंग मार्ग से बाहर निकाला, इसी से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। इन दोनों के समान शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। इससे रुष्ट होकर देवयानी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस मृत संजीवनी विद्या के लिए वो वहां आए थे, ऐसा कई बार हुआ कि शुक्राचार्य ने केवल इसी महान मंत्र से दैत्यों को हारा हुआ युद्ध जितवा दिया। उसके बाद वे निश्चिंत हो गए कि अब शुक्राचार्य कच्छ को जीवित नहीं कर पाएंगे, अन्यथा उनका भी अंत हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। हिंदू धर्म में अनेक मंत्रों का वर्णन है, किंतु जो दो मंत्र सबसे प्रमुख है वो है भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र और वेद माता गायत्री का श्री गायत्री मंत्र। इन दोनों के समान शक्तिशाली और कोई मंत्र नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री हूँ। ऐसा माना जाता है कि दोनों मंत्रों में किसी भी एक का यदि 1,25,000 बार जाप किया जाए तो आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो सकती है। भगवान शंकर ने महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र को मिलाकर एक और अद्भुत एवं महाशक्तिशाली मंत्र की रचना की थी। उस मंत्र को महामृत्युंजय गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। आम भाषा में हम उसे मृत संजीवनी मंत्र के नाम से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। यह मंत्र बहुत ही संवेदनशील माना जाता है और हमारे ऋषि मुनियों ने इसके उपयोग को स्पष्ट रूप से निषिद्ध भी किया था। यदि योग्य गुरु का मार्गदर्शन न मिले तो इस मंत्र का उच्चारण कभी भी 108 बार से अधिक नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। महामृत्युंजय गायत्री या मृत संजीवनी मंत्र है ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे ओम तत्सवितुर्वरेण्यम ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम उर्वारुकमिव बंधनात् ओम धियो यो नः प्रचोदयात् ओम मृत्योर्मोक्षी मामृतात् ओम स्वः ओम भुः ओम सह ओम जूम ओम हौम ओम। इस महान मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान शिव ने दैत्यों के गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य को उनकी घोर तपस्या के बाद वरदान स्वरूप दिया था। इस मंत्र के प्रभाव से शुक्राचार्य देव और दानवों के युद्ध में मरे हुए दैत्यों को पुनः जीवित कर देते थे। दैत्य पहले ही बल में देवताओं से अधिक ही थे और फिर शुक्राचार्य द्वारा जीवित किए जाने पर दैत्यों का पड़ला हमेशा भारी ही रहता था। अंततः दैत्यों ने देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। ऐसा कई बार हुआ कि शुक्राचार्य ने केवल इसी महान मंत्र से दैत्यों को हारा हुआ युद्ध जितवा दिया। जब महादेव ने देखा कि शुक्राचार्य उनकी दी हुई विद्या का गलत उपयोग कर रहे हैं तो क्रोध में आकर उन्होंने शुक्राचार्य को निगल लिया। बाद में शुक्राचार्य को भगवान शिव ने लिंग मार्ग से बाहर निकाला, इसी से उनका नाम शुक्राचार्य पड़ा। इस विषय में एक वीडियो हमने पहले ही प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। इसके बाद देवगुरु मारीची पुत्र बृहस्पति ने भी इसकी काट ढूंढने की सोची। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ को शिष्य बनाकर शुक्राचार्य के पास भेजा ताकि वो भी उनसे मृत संजीवनी मंत्र का ज्ञान प्राप्त कर सके। शुक्राचार्य के आश्रम में उनकी पुत्री देवयानी कच्छ से प्रेम कर बैठी। ये जानकर कि कच्छ संजीवनी विद्या सीखने आए हैं और देवयानी उनसे प्रेम करती है, दैत्यों ने कई बार कच्छ का वध कर डाला, किंतु देवयानी की प्रार्थना पर शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र के प्रयोग से उसे हर बार जीवित कर दिया। अंत में दैत्यों ने कच्छ को मारकर उसे जला दिया और उसके भस्म को मदिरा में मिलाकर शुक्राचार्य को ही पिला दिया। उसके बाद वे निश्चिंत हो गए कि अब शुक्राचार्य कच्छ को जीवित नहीं कर पाएंगे, अन्यथा उनका भी अंत हो जाएगा। जब शुक्राचार्य ने कच्छ को नहीं देखा और मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया तो कच्छ उनके उदर में जीवित हो उठा। उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि हे गुरुदेव, अब यदि मैं बाहर आया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। शुक्राचार्य को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उन्हें अपना साम्राज्य खोने का श्राप दे दिया। किंतु अपनी पुत्री का दुख देखकर शुक्राचार्य ने कच्छ से कहा कि वो उसे मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं और जब वो बाहर आए और शुक्राचार्य मर जाएं तो फिर वो उसी विद्या से उन्हें पुनः जीवित कर दे। इस प्रकार कच्छ ने वो ज्ञान शुक्राचार्य के उदर में ही सीखा। जब कच्छ शुक्राचार्य के उदर को चीरकर बाहर आए तो शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, किंतु फिर कच्छ ने उसी महान मंत्र का उपयोग कर उन्हें जीवित कर दिया।
इसके बाद जब कच की शिक्षा पूर्ण हुई तब देवयानी ने उन्हें बताया कि वे उनसे प्रेम करती है। इस पर कच ने ये कहकर उनसे विवाह करने से मना कर दिया कि वे उनके गुरु की पुत्री है। इससे रुष्ट होकर देवयानी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस मृत संजीवनी विद्या के लिए वो वहां आए थे वो उनके किसी काम नहीं आएगी। तब कच ने भी देवयानी को श्राप दिया कि उसका विवाह उससे नीचे के कुल में होगा। इसी कारण देवयानी का विवाह क्षत्रिय कुल में महाराज ययाति के साथ हुआ। मृत संजीवनी मंत्र का प्रभाव अद्भुत है। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र में हिंदू धर्म के सभी 33 कोटि देवताओं अर्थात 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमारों की शक्तियां सम्मिलित होती हैं। 33 कोटि देवताओं पर एक वीडियो हमने पहले ही प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र के उच्चारण से इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे संभालना किसी भी आम मनुष्य के बस की बात नहीं होती। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी योग्य गुरु के इस मंत्र के जाप को मना किया है। इस मंत्र के जाप से पूर्व कुछ बातें याद रखना बहुत आवश्यक है। पहला कि बिना गुरु के मार्गदर्शन में इस मंत्र का जाप ना करें। यदि बिना गुरु के इस मंत्र का जाप करना हो तो 108 जाप से अधिक ना करें। इस मंत्र का जाप पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। जाप के लिए शांत स्थान का चुनाव करें। इसका जाप अकेले कमरे में भी कर सकते हैं या किसी ऐसे मंदिर में जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा ना हो। मंत्रों का उच्चारण अत्यंत शुद्ध हो और मंत्र की आवाज बाहर नहीं आ रही हो, इस प्रकार जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ ही करना चाहिए। जाप के दौरान सात्विक जीवन जीना चाहिए और मांसाहार, मदिरापान और संभोग से बचना चाहिए। मृत संजीवनी मंत्र की भांति एक मृत संजीवनी स्तोत्र भी है जिसकी रचना ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ ने की थी। उसके बारे में हम एक विस्तृत वीडियो कभी और प्रकाशित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।